नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदुस्तान के लिए 4 जून 2024 बहुत बड़ा दिन है। अलग अलग अटकलें लगाई जा रही हैं कि 4 जून 2024 में विजेता कौन होगा, सत्ता किसके हाथ आएगी। तो दोस्तों, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी का कहना है कि इस बार 400 पार। तो आज हम ये देख लेते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी जी की कुंडली या उनके ग्रह इस बात की पुष्टि करते हैं कि अब की बार भी तीसरी बार वे प्रधानमंत्री पद को प्राप्त कर सकेंगे, या ऊंट किस करवट बैठेगा, इसकी जानकारी हम ले लेते हैं। दोस्तों, वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है नरेंद्र मोदी जी की, और जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 4 जून 2024 की गोचर कुंडली है। वृश्चिक लग्न है। कुंडली के चौथे भाव में शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में केंद्र में शश योग बनाकर बैठे हैं। कुंडली के पंचम स्थान में राहु, कुंडली के छठे स्थान में मंगल और चंद्रमा। ध्यान देने वाली बात यह है कि लग्न के स्वामी कुंडली के छठे भाव में अपनी ही राशि में वर्गोत्तम होकर बैठे हैं, और कुंडली के सप्तम स्थान में सूर्य, शुक्र, गुरु और बुध चारों ग्रह विराजमान हैं। यहां पर सप्तम स्थान में शुक्र और बुध दोनों अस्त हैं, और कुंडली के एकादश भाव में केतु कन्या राशि में। दोस्तों, यदि बात की जाए तो समय बहुत ज्यादा संघर्ष वाला और बहुत ज्यादा चुनौती वाला देखने को मिलता है। शनि की और राहु की लग्न पर पड़ती दृष्टि एक लंबे संघर्ष और एक चुनौतियों की पराकाष्ठा को दर्शाती है। विपक्ष अच्छे स्तर पर चुनौतियां प्रस्तुत करने में सक्षम हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं है। सामाजिक तौर पर हम सभी ने देखा कि मोदी जी ने या बीजेपी ने काफी चुनौतियों का सामना किया। 26 पार्टियां विपक्ष में एक होकर मोदी जी के सामने खड़ी हैं। तो दोस्तों, क्या कहते हैं सितारे कि कल जीत मोदी जी की होगी या नहीं होगी। दोस्तों, वर्तमान में शनि चौथे भाव में बैठे हैं, और शनि की दृष्टि कुंडली के छठे स्थान पर पड़ रही है, जहां वर्तमान में मंगल और चंद्रमा विराजमान है। ज्ञात हो कि मंगल कुंडली के लग्न के स्वामी है और चंद्रमा भाग्य के स्वामी है। राहु और शनि की दृष्टि लग्न पर होना स्पष्ट तौर पर एक संघर्ष और एक मानसिक द्वंद्व का संकेत देता है। शनि की छठे स्थान पर पड़ती दृष्टि एक शत्रुहंता योग का निर्माण करती है। शनि की दृष्टि विध्वंसकारी मानी गई है, लेकिन शत्रुहंता योग को और प्रबलतम स्थिति की तरफ ले जाते हुए मंगल वर्गोत्तम होकर कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं और चंद्रमा के साथ बैठे हैं। कर्मेश सूर्य, कर्म स्थान के स्वामी सूर्य की दृष्टि अपने मित्र मंगल के घर पर, लग्न पर। बृहस्पति कुंडली के धन स्थान के स्वामी और कुंडली के पंचम स्थान के स्वामी मोदी जी की गुडविल को और ज्यादा प्रगाढ़ करते हुए, अर्थात पंचम से तीसरे भाव में पराक्रम, अर्थात पंचम का पराक्रम
में बैठकर और लग्न को देख रहे हैं। दोस्तों, ये सभी स्थितियां ये बताती हैं कि चुनौती अच्छी खासी थी, अच्छी खासी है, लेकिन लग्न के स्वामी मंगल की दृष्टि लग्न पर होना, साथ ही कुंडली के चौथे भाव के स्वामी शनि की दृष्टि लग्न पर होना, शनि के बारे में कहा जाता है कि बहुत संघर्षों और बहुत चुनौतियों के बाद ये जातक को सफलता देते हैं। राहु की दृष्टि लग्न पर होना, याद रहे, स्मरण रहे कि राहु वर्तमान में बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और बुध कुंडली के अकारक ग्रहों में से एक है। कुंडली के 8वें और कुंडली के 11वें भाव के स्वामी होकर लग्न को देख रहे हैं सप्तम स्थान में बैठकर, अर्थात ये एक सामाजिक संघर्ष राहु के द्वारा प्रायोजित किसी प्रकार के षड्यंत्र, किसी प्रकार की हिंसा की तरफ इशारा जा रहा है। तो दोस्तों, ये तो स्पष्ट है कि शनि की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि और लगभग सभी ग्रहों की, एक चंद्रमा और केतु को यदि छोड़ दिया जाए तो सभी ग्रहों की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। वर्तमान में हिंदुस्तान के केंद्र बिंदु नरेंद्र मोदी हैं। सभी ग्रह नरेंद्र मोदी जी की लग्न को देख रहे हैं, तो जीत तो लगभग तय है, लेकिन अब की बार 400 पार वाली स्थिति दिखाई नहीं देती है। जीत संभावित है, जीत होगी ऐसी संभावना है, कोई भविष्यवाणी नहीं है, संभावना है। लेकिन भाग्य के स्वामी चंद्रमा का भाग्य के कारक बृहस्पति से 12वें स्थान में होना यह दर्शाता है कि भाग्य उस स्तर पर साथ नहीं देगा जिस स्तर पर मोदी जी ने नारा दिया था, अब की बार 400 पार। तो ये जो जीत रहने की संभावना है, ये लगभग 312 से लेकर और 335, 312 से लेकर 335, 312 से 335 सीटों के बीच में ये जीत दिखाई देती है। तो दोस्तों, देखते हैं भविष्य के गर्त में क्या छिपा हुआ है और ग्रह कहां तक सही प्रेडिक्शन करते हैं। तो दोस्तों, यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।